दोस्तों नमस्कार। जब से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे ने सनातन धर्म के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, तब से समाज में एक बहुत इम्पोर्टेंट बहस शुरू हो गई। और ये जरूरी भी है ताकि अगर लोगों के दिमाग में कोई बात है और अगर उनको लगता है कि सनातन धर्म समाज के लिए घातक है, तो निश्चित रूप से इसके तथ्यों की खोज होनी चाहिए। ये भी जानना जरूरी है कि एक धर्म जिसको शाश्वत धर्म कहा जाता है, कि जब से दुनिया में इंसान है तब से अगर कोई धर्म प्रचलित है तो वो है सनातन धर्म। लेकिन अचानक 21वीं शताब्दी में कुछ जो लोग हैं जो सत्ता में हैं या पावर में हैं, उनको अगर ये लगता है कि सनातन धर्म खराब है और वो समाज के लिए घातक है, तो ये जानना भी जरूरी है कि फिर इतने सालों तक, शताब्दियों तक ये सनातन धर्म किस लिए जीवित रहा और इसका प्रभाव दुनिया में क्यों बढ़ता गया। इसके लिए साइंटिफिक असेसमेंट जरूरी है। और यही मैंने एक प्रयास किया कि ये देखा जाए कि जो नया ज्ञान स्टैनली साहब के बेटे ने जो कहा सबके लिए कि भाई जो सनातन धर्म है ये इरेडिकेट कर देना चाहिए, ये एक समाज में बीमारी है, तो सवाल ये है कि फिर ये लोगों ने इस धर्म को अपनाया क्यों। अगर ये इतना खराब था और इसमें सारी ही कुरीतियां थी, तो इसको अपनाया क्यों, ये अपने आप में समझना जरूरी है। दोस्तों, आजकल अगर हम किसी भी चीज के बारे में जानना चाहते हैं तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम सबसे पहले इंटरनेट पे जाके ये सर्च करके ढूंढने का प्रयास करते हैं कि इंटरनेट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो सनातन धर्म के बारे में क्या बोलता है। क्योंकि आज ये हमें पता है कि दुनिया में जब भी कोई डेवलपमेंट होता है, किसी को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है इंटरनेट। और इसीलिए इंटरनेट क्या बोलता है सनातन धर्म के बारे में, पहले हम इसकी जानकारी करते हैं। और इंटरनेट पे भी सबसे पहले आज की तारीख में जो बढ़ता हुआ चलन है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से सनातन धर्म की क्या व्याख्या निकल के आती है वो हम देखते हैं। ये देखना इसलिए जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आज के समाज में जो युवा पीढ़ी है, जिनको और जो लोग विदेश में रहते हैं, सनातन धर्म से प्रचलित या जिनका एक्सपीरियंस नहीं है या जिनके पास जानकारी नहीं है, जिनका अनुभव नहीं है, वो तो ये निश्चित रूप से एज ए न्यूट्रल पर्सन जानने की कोशिश करेंगे क्या वास्तव में सनातन धर्म इतना खराब है। अगर नहीं है तो सच्चाई क्या है। तो उसी प्रैक्टिस को, उसी बात को ध्यान में रखते हुए कि एक अनजान आदमी अगर सनातन धर्म के बारे में जानने की कोशिश करेगा तो उसको क्या जानकारी मिलेगी, इसका मैंने एक विश्लेषण किया जिसकी चर्चा मैं आज आपके साथ करना चाहता हूं। और निवेदन करूंगा कि इस तरह के जो प्रयास हैं, आप और आपके जो बच्चे हैं, आपके दोस्त हैं, आपके मित्र हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आप लोगों को भी करना चाहिए, ताकि हमें ये पता रहे कि इस दुनिया में अगर कोई आज सनातन धर्म के बारे में जानना चाहता है तो उसको सही जानकारी कहां से मिल सकती है। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, जब मैंने इंटरनेट सर्च किया कि सनातन धर्म, जब मैंने सर्च में डाला तो मेरे सामने करीब 38 लाख पेज निकल के आए जिसमें सनातन धर्म का रेफरेंस था। तो मैं सारे तो पढ़ नहीं सकता। फिर मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से सनातन धर्म में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या समरी निकाल के लाता है वो मैंने निकाली, और वो मैं अब आपके सामने पढ़ रहा हूं, वर्बेटिम पढ़ रहा हूं, और उसकी हम साथ साथ व्याख्या भी करेंगे। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन ये जानना जरूरी है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्राचीनतम जो हमारा धर्म है दुनिया का, उसके बारे में मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या बोलती। सनातन धर्म, ऑफर्ड रेफर्ड एज हिंदुइज्म, is one of the world's oldest religion, encompasses a wide range of beliefs, practices and traditions। तो ये बात तो बहुत क्लियर हो गई है पहली लाइन में ही कि ये दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है, जिसको बहुत सारे लोग हिंदुइज्म भी बोलते हैं।
हिंदू रिलीजन नहीं, हिंदुइज्म। इस वर्ड्स को समझना जरूरी है दोस्तों। एज ए लॉयर मेरा काम है शब्दों पे फोकस करना और उनकी व्याख्या करना, और यही मैं आज आपके सामने करने वाला हूं। दूसरा, encompasses a wide range of beliefs, practices and traditions। इसका मतलब यह है कि सनातन धर्म और हिंदुइज्म इनटॉलरेंट नहीं है। जो हम इंटॉलरेंस की आज तक जो बात करते रहे, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये खुद रिसर्च बोलती है कि इट encompasses wide range of beliefs, practices and traditions। It is primarily practiced in India and Nepal but has followers and influence worldwide। इसका मतलब शुरुआत भारत से हुई, भारत उपमहाद्वीप से हुई, लेकिन आज इसका इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में है। अगर दोस्तों कोई चीज खराब है तो क्या उसका इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में होगा? नहीं होगा। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव है जो दुनिया को भाया और दुनिया ने इसको अपनाना शुरू किया। और वो कुछ चीजें क्या हैं, जो 7-8 चीजें हैं, पॉइंट बाय पॉइंट पे आपके साथ चर्चा करूंगा। सबसे पहला है इसका ओरिजिन। देखिए, हिंदुइज्म या सनातन धर्म की और बाकी धर्मों में एक खास बात है जिसको हमें डिटेल में समझना होगा। बाकी जितने रिलीजन हैं उनका सोर्स कोई इंडिविजुअल है। इस्लाम तो मोहम्मद की बात करते हैं, क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट की बात करते हैं, और भी धर्म है हिंदुइज्म के अलावा। बुद्ध में महात्मा बुद्ध की बात होती है, जैन में महावीर की बात होती है, लेकिन हिंदुइज्म में किसी एक गॉड का नाम नहीं आता। और यही कारण है कि सनातन धर्म सबसे ज्यादा साइंटिफिक है, सबसे ज्यादा रेलेवेंट है और सबसे ज्यादा स्टेबल है बदलती हुई दुनिया में। क्योंकि सनातन धर्म जब इंडिविजुअल ओरिएंटेड नहीं है, इसका मतलब ये प्रिंसिपल ओरिएंटेड है। फर्क समझिएगा इसको। एक धर्म जो इंडिविजुअल ओरिएंटेड है, जो किसी व्यक्ति विशेष की भाषा को या उनके दिए गए मार्गदर्शन को आगे बढ़ाता है, उसकी एक वक्त के साथ साथ उसमें डिस्टॉर्शन होता है, क्योंकि समाज बदलता है। आप 1400 साल पुराने समाज को आज 21वीं शताब्दी के हिसाब से अगर वर्बेटिम अपनाना चाहेंगे तो कन्फ्लिक्ट होंगे, जो हमने मिडल ईस्ट में देखा, जो हमने मुस्लिम समाज में देखा। आज जब हम बात कर रहे हैं मॉडर्न साइंस की, एक तरफ आपने इस्लाम का बदलता हुआ रूप देखा, विमेन एम्पावरमेंट को लेके, विमेन एजुकेशन को लेके, ये सब चीजें इस्लाम के जो प्योरिटी ऑफ इस्लाम की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट में दिखती है। इस बात को हमें समझना होगा। इसी तरह से अगर क्रिश्चियनिटी की अगर हम बात करते हैं, तो अगर वहां पे सारे प्रिंसिपल्स सही थे तो वहां झगड़ा किस बात का था? वहां क्यों क्रिश्चियनिटी के अंदर इतने सारे चर्चेज और इतने सारे ग्रुप बनते गए और वो एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते? हिंदुइज्म में या सनातन धर्म में बात ऐसी है कि यहां पे बहुत सारे सेक्ट्स हैं, लेकिन एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, एक दूसरे को मिला के चलते हैं। जो लोग भगवान गणेश को मानते हैं वो शिव मंदिर में भी जाते हैं, जो शिव को मानते हैं वो दुर्गा में भी जाते हैं, जो दुर्गा को पूजते हैं वो लक्ष्मी के यहां भी जाते हैं। यहां डिवाइड एंड रूल नहीं है, यहां इन्वॉल्वमेंट है हर धर्म की, हर जिसे कहते हैं कि एक विचारधारा का समावेश है, स्प्लिट नहीं है। प्योरिटी का कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि आप दूसरे से नकार दो। इसीलिए जो सनातन धर्म है वो साइंटिफिक धर्म है। इसीलिए जो सनातन धर्म है इसके बारे में यह कहा जाता है कि दिस इज द ओनली रिलीजन विच इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स, नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसीलिए हजारों साल के बाद भी आज ये धर्म रिलेवेंट है, क्योंकि फाउंडेशन प्रिंसिपल्स पे है, इंडिविजुअल ओरिएंटेड नहीं है। इस बात को हमें समझना होगा। और जो कोर बिलीफ है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सनातन धर्म का कोर बिलीफ क्या है। सनातन धर्म का कोर बिलीफ अगर हम कहें तो 3 चीजें हैं। कोर, आगे उसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। कोर में सबसे पहले है कर्म, लॉजिक, प्रिंसिपल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। ये है कर्म। आप ब्लाइंडली कुछ मत लीजिए, ये नहीं कि किसी ने कहा और आप एक्सेप्ट कर लीजिए। हमारे शास्त्रों में भी ये लिखा हुआ है कि हमने आपको ज्ञान दिया, लेकिन अब आपने विवेक का इस्तेमाल करके सही निर्णय लीजिए। लेकिन बहुत सारे रिलीजन में क्या कहा जाता है, नहीं, आपको कुछ नहीं सोचना है, जो धर्म की किताब में लिखा हुआ है आपको ब्लाइंडली वही फॉलो करना है।
ये फर्क आता है एक कन्फ्लिक्टिंग सोसाइटी में और एक इवॉल्विंग सोसाइटी में। अब आप बताइए दोस्तों कि क्या चीज़ आपको और आने वाले समाज को इस दुनिया में, जब लोग साइंटिफिक हो रहे हैं, जिसके पास टेक्नोलॉजी है, जिज्ञासा है, लॉजिक है, जो हर चीज़ के पीछे एक एल्गोरिथम और लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्या उनके लिए सनातन धर्म ज़्यादा लॉजिकल लगेगा या इंडिविजुअल ओरिएंटेड, जहां ये कहा गया है कि यू हैव टू जस्ट फॉलो द गिवन प्रिंसिपल्स, डोंट अप्लाई ब्रेन्स? इस बात को समझना होगा। यहां यह कहा जाता है कि आप परिस्थितियों के हिसाब से प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, रास्ता बदल सकते हैं। उद्देश्य पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, मेथड बदल सकते हैं। लेकिन अगर आपको यह कहा जाए कि मेथड भी नहीं बदल सकते, तो क्या होगा? तो कन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे। दूसरा जो कोर प्रिंसिपल है सनातन धर्म का, वो है ड्यूटी और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहां राइट्स की बात नहीं है। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो इंसान को उसकी ड्यूटीज रिमाइंड कराता है, राइट्स की बात नहीं करता है। जैसे बहुत सारे धर्मों में कहा जाता है कि आपका अधिकार है, नहीं, ये आपकी ड्यूटी है। हम ड्यूटी को फोकस करते हैं, हम राइट्स को फोकस नहीं करते। इसीलिए समाज में सस्टेनेबिलिटी रहती है। और तीसरा जो सबसे बड़ी बात कही गई है, जब हम बात करते हैं हमारी आत्मा की रीइंकार्नेशन, कि ये समाज बना, ये दुनिया बनी है, ये नश्वर नहीं है, ये रूप बदलती है। रीइंकार्नेशन, साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। ये सवाल है कि जो, इसीलिए आपको ये कर्म को इसलिए बांधा जाता है कि जब आपको दोबारा इस दुनिया में आना है किसी ना किसी रूप में, तो आप अच्छे काम करिए, ताकि आपकी जो पॉजिटिव बैलेंस शीट है वो बढ़ती रहे और आपको अच्छे समाज में मौका मिलता रहे। ये बात हमें समझनी होगी। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है सनातन धर्म की, वो है डेटीज को लेके, मूर्ति पूजा को हम जो कहते हैं। मूर्ति पूजा का यह सिंबलिज्म इसलिए है कि आपके आसपास अगर कुछ भी हो रहा है तो आपको रिमाइंड करते रहे। एक रिमाइंडर की तरह आपके सामने एक मूर्ति को रखा जाता है कि आप भगवान की या क्रिएटर की नजरों में हैं, इसलिए गलत काम मत करें। मूर्ति का मतलब और कुछ नहीं है। और इंटरेस्टिंग चीज, जिन लोगों ने मूर्ति पूजा का विरोध किया पूरी दुनिया में, उन्होंने भी तो मूर्ति अपने लिए बनवाई। उदाहरण ले लीजिए पेरियार साहब की, जिन्होंने खुद मूर्ति पूजा का विरोध किया, जो आध्यात्मिक गुरु हैं स्टालिन के, उनका यही कहना है ना कि मूर्ति पूजा खराब है, तो उन्होंने खुद अपनी मूर्ति बनाने की इजाजत क्यों दी? यह अपने आप में सवाल है। क्या ये डबल स्टैंडर्ड है लाइफ का? इसको हमें समझना होगा। और अगर मूर्ति पूजा खराब है, तो जितने भी डीएम के लीडर्स हैं, उन्होंने अपनी मूर्तियां क्यों बनवाई? हटानी नहीं चाहिए? क्या लॉजिक था उन मूर्तियों के पीछे? इसका मतलब ये अपॉर्चुनिस्ट लोग थे, अपने फायदे के लिए इन्होंने रिलीजन को तोड़ा मरोड़ा, राजनीतिक फायदों के लिए, क्योंकि इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं था। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सनातन धर्म का, वो है स्क्रिप्चर्स। बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हमारे पास हैं, जिसको हम वेद बोलते हैं, उपनिषद बोलते हैं, गीता है, रामायण है, महाभारत है, और हजारों है। इन सब में प्रिंसिपल्स की बात की गई है, इसमें सब में ड्यूटीज की बात की गई है, इसमें सब में नेचर को प्रिजर्व करने की बात की गई है। आज हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान के हर स्क्रिप्चर में नेचर को रेस्पेक्ट करने की बात सिखाई गई है। कहीं पे भी पॉल्यूशन को एनकरेज नहीं किया गया, कहीं पे भी नेचर का डिस्ट्रक्शन एनकरेज नहीं किया गया, कहीं पे नेचर का दोहन नहीं किया गया है। ये कहा है कि आप सिम्बायोटिक रिलेशन, परस्पर समन्वय के साथ नेचर और इंसान को रहना चाहिए, तब ये पृथ्वी बचेगी। और यही आज हम नई दुनिया में क्लाइमेट चेंज के क्राइसिस की जब हम बात कर रहे हैं, तो उन्हीं आधारभूत सिद्धांतों की तरफ हम वापस जा रहे हैं। रही बात प्रैक्टिसेस की, हिंदू धर्म में बहुत क्लियर प्रैक्टिसेस हैं, उसके पीछे, हर एक प्रैक्टिस के पीछे लॉजिक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रैक्टिस है सनातन धर्म में, वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग लॉजिकली इन पीस। आप सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं, दौड़ते मत रहिए। मानसिक शांति और मानसिक शक्ति बढ़ाने के लिए मेडिटेशन जरूरी है, क्योंकि अगर हम अपनी
थिंकिंग एबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो समाज में गड़बड़ शुरू होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसके अलावा योगा जो फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस मीन्स कंप्लीट हेल्थ की बात करता है, तो मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, उसके साथ साथ समाज में रिचुअल्स और सेरेमनीज, ताकि समाज के रूप में आप बंध के रहें। और सेरेमनीज का भी एक बहुत बड़ा महत्व है। हैव्स एंड हैव नॉट्स के बीच में खाई को घटाना। जब हम दान दक्षिणा की बात करते हैं तो किसको दिया जाता है दान दक्षिणा? ये तो बाद में कुछ कुरीतियां डाल दी गई, लोगों ने उसको डिस्टॉर्ट किया कि नहीं आप सिर्फ पंडितों को देंगे। ऐसा नहीं था, जरूरतमंदों को दान दिया जाता था समाज में, ताकि वो समाज के हमारे जो हिस्सा हैं वो वंचित ना रह जाएं, वो भी समाज में सम्मान पूर्वक अपनी जिंदगी का निर्वाह कर सके। ये हमें समझना था। डाइवर्सिटी की जहां तक बात आती है, जैसा मैंने पहले भी चर्चा करी, हिंदू धर्म से ज्यादा डाइवर्सिफाइड कोई नहीं है। इसीलिए जब लोग इनटॉलरेंस की बात करते हैं तो उन्होंने ना सनातन धर्म को समझा ना हिंदुज्म को समझा। इसीलिए अगर हम विद इन हिंदुइज्म देखें तो हजारों देवी देवता, एक तरफ तो ये कहा जाता है 33 करोड़ देवी देवता है। अगर हम इंटॉलरेंट होते तो क्या ये सब सर्वाइव होते? क्या एक ही मंदिर में अलग अलग मूर्तियों की संरचना होती? क्या एक ही राजा अलग अलग तरह के मंदिर बनवाता? ये सोचने की बात है, क्योंकि उसके समाज में अलग अलग मान्यताओं के लोग रहते हैं उसके राज्य में। तो ये राजा का धर्म था कि हर एक को उसकी मान्यता के अनुसार पूरा करने का पूरा प्रावधान हो। इसीलिए ये सब किया जाता था। कल्चरल इन्फ्लुएंस, अगर कोई चीज पॉजिटिव है तभी तो इन्फ्लुएंस करेगी। नेगेटिव चीज थोड़े समय तक थोड़े लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकती है। उदाहरण के लिए टेररिज्म कितने लोग अपनाना चाहते हैं, लेकिन जब आप हिंदुइज्म की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, तो लोग अपनाते हैं। क्यों? उसमें उनको पॉजिटिविटी दिखती है, उससे उनकी जिंदगी में सुधार आता है, उनको लगता है कि ये चीज अच्छी हो रही है, इसलिए अपनाते हैं। और फिर बात आती है दोबारा टॉलरेंस को लेके। टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिफाइड बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस इज कोर ऑफ सनातन धर्म। और बहुत सारे अज्ञानी लोग, लेफ्टिस्ट, जिनको समझ नहीं है, बोलते हैं इंटॉलरेंस बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ हिंदुइज्म एक्सपेंशन। वो आधार ही नहीं समझते, वो सिर्फ अपनी अज्ञानता का परिचय पूरी दुनिया में। क्योंकि हिंदुइज्म बहुत क्लियर कहा गया है, सनातन धर्म में बहुत क्लियर कहा गया है, टू प्रमोट द आइडिया दैट देयर आर मेनी पाथ्स टू स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। आप अपने भगवान को, इष्ट देव को जैसे मर्जी मानिए, रास्ता कुछ भी अपना चुनिए, लेकिन इंसानियत पे कॉम्प्रोमाइज मत करिए। बस इतना एक आधार उसमें कहा गया है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट क्या बोलता है स्पिरिचुअलिज्म या हिंदुइज्म के बारे में, इसको लास्ट जो उसका फुट नोट है वो समझना जरूरी है। प्लीज नोट दैट हिंदुइज्म इज ए वास्ट एंड कॉम्प्लेक्स रिलीजन एंड दिस ओवरव्यू ओनली स्क्रैचेस द सरफेस. It is a subject of ongoing study and interpretation, and belief and practices can vary widely among individuals and communities. Even artificial intelligence ये बोलता है कि अभी तक हम लोग स्क्रैच ही समझ पाए, जबकि मैंने पहले आपको कहा कि करीब 38 लाख वेबसाइट्स हैं इंटरनेट पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको सबको एनालिसिस करके ज़्यादातर इंफॉर्मेशन को कंपाइल करता है, लेकिन उसके बाद भी उनका ये कहना है कि ये स्क्रैच ऑफ सरफेस। तो जो लोग अपने आप को इंटेलेक्चुअल बोलते हैं, राजनेता बोलते हैं, और ये बोलते हैं कि इरेडिकेट सनातन धर्म, शायद उनको खुद नहीं पता वो क्या बोल रहे हैं, वो सिर्फ अपनी अज्ञानता का परिचय दे रहे हैं। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर? क्या आने वाले दिनों में जो यूथ है उसमें सनातन धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ेगा या घटेगा? ये मूल प्रश्न है, क्योंकि ये लॉजिकल दुनिया है, हर चीज के पीछे कॉज एंड इफेक्ट ढूंढना चाहती है। मेरा असेसमेंट यह है कि आने वाले दिनों में पूरी दुनिया में जैसे जैसे सोशल मीडिया फैलेगा और जो ये डिबेट शुरू हो गई है स्टालिन के स्टेटमेंट के बाद, ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। लेट मी पुट वेरी क्लियरली, क्योंकि लोग अब सनातन धर्म के बारे में जानना चाहेंगे और पॉजिटिविटी लोगों के सामने आएगी,
तो लोग उसके बारे में ज़्यादा विश्वास करेंगे, ज़्यादा अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे। आपका क्या कहना है दोस्तों इस मुद्दे पे? कमेंट बॉक्स में अपने जवाब लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किया है। आप हमारा फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर सकते हैं अगर आप चाहें। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।